जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपका वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंशु टेक्निकल क्लासेस, जिसमें हम आज एसएससी जेई का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्वेइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिसमें आज हम आपको सर्वेइंग के पीवाईक्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पीवाईक्यू। ठीक है। और इसमें सिलेबस क्या है सर्वेइंग में, वो देख लेते हैं। ठीक है। सर्वेइंग में जो मोस्ट पॉइंट है ना सर्विंग के चैप्टर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्या होता है? पहला कौन सा है? पहला है प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, ये पढ़ना है हमको। इसके बाद पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसके बाद अब मेजरमेंट कई तरीके से करते हैं, चैन के द्वारा कर सकते हैं, जिसे चैन सर्विंग कहते हैं। और एक क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, एंगल मापते हैं। इसके बाद कंपास ट्रावर्सिंग होती है। इसके बाद बेयरिंग है, बेयरिंग के द्वारा एंगल मापते हैं। इसके बाद लोकल अट्रैक्शन होता है। इसके बाद टाइम टेबल सर्विंग पढ़नी है। फिर थ्योरीलाइट ट्रावर्सिंग पढ़ना है। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ फोटोलाइट कैसे करते हैं। इसके बाद लेबलिंग पढ़नी है। फिर लेबलिंग के टर्म पढ़ना है, कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है। इसके बाद पढ़ना है हमको कंटूरिंग क्या होती है। ठीक। एक मिनट रुकना साथियों। ठीक। कंटूरिंग क्या होती है। इसके बाद कर्वेचर ऑफ इंटरेक्शन पढ़ना है। इसके बाद टेम्पररी एवं परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल पढ़ना है। इसका पढ़ना है क्या, लेवल मेथड ऑफ कंटूरिंग पढ़ना है। इसके बाद यूज ऑफ कंटूर मैप पढ़ना है। इसके बाद टोपोमेट्रिक सर्वे, इसका कर्व सेटिंग। इसके बाद वर्क कैलकुलेशन करनी है, एडवांस ऑफ कर्वेचर इक्वमेंट। ठीक है। इतने टॉपिक को हमको कवर करना है। किन तरीक़ों से करेंगे हम? पीवाईक्यू के द्वारा इनको सबको कवर करेंगे, सबका एनालिसिस करेंगे और पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं साथियों, इसका कंटेंट है, कैसे पढ़ना है हमको, कैसे पीवाईक्यू बनना है इनके। ठीक है। देखते हैं फिर। पहला आज हम कौन सा करेंगे? फंडामेंटल ऑफ सर्वे की पीवाईक्यू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में करेंगे लीनियर मेजरमेंट, इस पर कंपास सर्विंग। इसके बाद थ्योरीलाइट पढ़ना है और इसमें डॉक्यूमेंट्री भी पढ़ेंगे। इसके बाद ट्रावर्सिंग पढ़ेंगे। इसके बाद लेवलिंग पढ़ेंगे। इसके बाद कर्व पढ़ेंगे। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे। इसके बाद प्लान टेबल। इसके बाद कंटूरिंग। इसके बाद मिसलेनियस। ठीक है। सबसे पहले आज सर्वेइंग की फंडामेंटल जानते हैं। सर्वे में कौन कौन से फंडामेंटल होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी मूल पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है। उनकी आज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। ठीक। देखते हैं फिर। ये है हमारा फंडामेंटल ऑफ सर्विंग। ठीक। इसके बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है। और इसके हम पीवाईक्यू करेंगे आज। देखते हैं फिर। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। पढ़िए फिर क्या लिखा है इसमें। द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। ये कह रहा है कि अर्थ के कर्वेचर को हम किसमें कंसीडर करते हैं और उसका जो एरिया होता है कितना होना चाहिए। और हमको बताया था कि जिसमें अर्थ के कर्वेचर को हम कंसीडर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोडेटिक सर्वे। ठीक है। जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। कौन सा है जियोडेटिक सर्वे? जिसका अर्थ अर्थ सरफेस कैसा कर्वेचर फॉर्म में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। यदि उसका अर्थ सरफेस प्लेन फॉर्म में है तो उसे हम प्लेन सर्विंग बोलते हैं। ठीक है। और इसका एरिया कितना होना चाहिए? इसका एरिया है 195 ग्रेटर देन होना चाहिए किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। तो ठीक है। देखो ये लिखा है इसमें। ठीक। ये लिखा है फोर सर्वे अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर इन एरिया।
क्या लिखा है, ये लिखा है वो सर्वे और 195.5 किलोमीटर इन एरिया प्लान सर्वे इज डू नॉट रिजल्ट इन मच disparity. Above this limit, curvature of the Earth's surface should be taken in account since our option do not consist the value option. ठीक है, इसका आंसर फिलहाल क्या कौन सा हो जाएगा, 160 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये बताया था ये कौन सा था, ये जियोडेटिक सर्वे था आपका, इसमें एरिया कितना हो जाएगा, 160 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नया क्वेश्चन हमारा द सर्वे द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इन टेकन, ये कह रहा है एक ऐसा ऐसा कौन सा सर्वे है जिसमें हम अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। तो हमने आपको बताया था कौन सा था, जियोडेटिक सर्वे। कौन सा होता है जियोडेटिक सर्वे, इसमें हम अर्थ को कैसा मानते हैं, अर्थ को कर्वेचर के फॉर्म में मानते हैं। ठीक है, तो वो जियोडेटिक सर्वे होता है। और इसमें और पॉइंट पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, इसमें एरिया प्लान सर्वे के मुकाबले कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। और ये कैसा होता है, और ये इसकी एक्यूरेसी होती है, जो एक्यूरेसी इसकी एक्यूरेसी मोर देन होती है किसके सापेक्ष, प्लान सर्वे के। और इसका प्रयोग जहाँ तक किया जाता है, इसका एरिया भी अधिक होता है और ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जियोडेटिक सर्वे हो जाएगा। इसमें हमने बता दिया आपको, प्लान सर्वे भी बता दिया है। और दो, प्लान सर्वे में कैसा लेते हैं, कैसा लेते हैं, इसमें कैसा लेते हैं, इसमें हम प्लेन लेते हैं। अर्थ के सरफेस को कैसा मानते हैं, प्लेन कंसीडर करते हैं। अब जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, इसमें हम वाटर बॉडी का अध्ययन करते हैं। इसका वाटर बॉडी जैसे लेक्स है, डैम है, बैराज है, ये सब होते हैं। और जो टॉपोग्राफिक सर्वे क्या होता है, इसमें अर्थ के सरफेस को हम टोपो मानते हैं, टोपोग्राफिकल मानते हैं। ठीक है, ठीक, इसके बाद देखते हैं, ये देखो इसका ये कंक्लूजन दिया है, प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द स्मॉलेस्ट वन, इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सी पैमाना है जो सबसे छोटा होता है। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4/20 400। इसके बाद ये सेकेंड है 1 सेंटीमीटर अपॉन का 500 इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट फ्रैक्शन इक्वल टू 1/50,000। इनमें से बताना है कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। हमने बताया था कि जो RF होता है रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने बताया था कि RF होता है, इसे क्या बोलते हैं, RF होता है। RF क्या होता है, मैप मैप इन डिस्टेंस, किस पर, डिस्टेंस कहाँ पर दर्शाई, ऐप पर डिस्टेंस दर्शाई, इसके बाद ओरिजिनल डिस्टेंस, इनके दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, RF बोलते हैं, रिप्रेजेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब तो हमें स्केल क्या दिया है, जैसे मान लो सबको हम देखते हैं, हमने बताया था सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक, ये पहला देखते हैं 4/20 400, ये दिया है। ठीक है, तो 4×5 कितना है हमारा, ये कितना निकल आया, 5/400 50,000। इसका कितना आ रहा है, इसका RF कितना 50,000 आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का कितना आएगा, नेक्स्ट का देख लेते हैं। ऊपर क्या है, सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, नीचे क्या है 5,000 मीटर है। हमने बताया क्या था कि मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 6 लाख, ये कितना, एक बड़ा पॉइंट का 5 लाख आ रहा है। हमने बताया जितनी वैल्यू बड़ी होगी वही उसका फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। इसमें सबसे वैल्यू बड़ी आ रही है। अभी और देखते हैं, और ऑप्शन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर अपॉन का 50 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में 100 से गुणा करते हैं। और ये तो जो
1/5000 आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो और छोटा फ्रैक्शन निकल आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 का 1 2 3 4, देखो इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, ये कितना, ये भी 50,000 आ रहा है, ये भी 50, ये भी आपका कितना, ये भी आपका 50,000 निकल आ रहा था, ये भी इतना आ रहा था, लेकिन सबसे हमने बताया जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देता है, ठीक है। तो हमने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। बी कैसा दे रहा था, बी देखो 1/का 5 लाख आ रहा था, कितना 5 लाख, किसी में 5 लाख नहीं है, सभी छोटे फ्रैक्शन है, सबसे जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है वो सबसे कम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 होगा यहाँ मैंने। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द कर्वेचर अर्थ इज टेकन, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा सर्वे है जिसमें हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं, किसको, अर्थ के कर्वेचर, तो हमने बताया था कौन सा होता है, जियोडेटिक सर्वे, कौन सा, जियोडेटिक सर्वे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। इसमें इसकी मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, इसका एरिया अधिक होता है, इसका अधिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके कंक्लूजन लिखे हैं कि जियोडेटिक सर्वे क्या है और प्लान सर्वेइंग क्या है, प्रीलिमिनरी सर्वे क्या होता है, ये सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इट इज वर्क, ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, सर्वे का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, कैसा कार्य करता है ये, इसके दो दो सिद्धांत होते हैं, दो सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका, एक तो होता है होल टू पार्ट, कौन सा होता है, होल टू पार्ट, कार्य करेंगे कैसा, होल टू पार्ट करेंगे, संपूर्ण से खंड की ओर, और दूसरा होता है न्यू पॉइंट की स्थिति, किसकी, न्यू पॉइंट की स्थिति, टू टू पॉइंट, कौन सा, टू पॉइंट के रेफरेंस में करते हैं, 2 पॉइंट होते हैं इसके, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखते हैं इसके ऑप्शन में इसमें क्या दिया है। पहला हाई लेवल, अब लो लेवल लेते हैं कि लोअर लेवल टू हायर लेवल लेते हैं कि पार्ट टू होल लेते हैं कि होल टू पार्ट लेते हैं, कौन सा लेते हैं, होल टू पार्ट। हमने जो बताया ना, दो इसके सिद्धांत होते हैं, उसमें तो इसमें मिल गया है, कौन सा है, होल टू पार्ट, संपूर्ण से खंड की ओर। कोई भी एरिया है, मान लो कोई भी एरिया है, मान लो ये एरिया है आपका, इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम छोटे छोटे डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे डिवाइड एरिया में कर लेते हैं, वही कहता है होल टू पार्ट। कोई भी बड़ा एरिया है उसको हम छोटे छोटे खंड में डिवाइड कर लेते हैं, तब उसका सर्वे करते हैं। ये लिखिए इसमें, देखो हमने बताया दो इसके प्रिंसिपल होते हैं, एक वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं, दूसरा होता है लोकेट अ पॉइंट वाइल लीस्ट टू मेजरमेंट। ये कह रहा है कि नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 बिंदु के संदर्भ में लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो ए है, ठीक है, ये पहला बिंदु हो गया, यहाँ ये हो गया, तो ये नया बिंदु लोकेट करने के लिए तो हम इसका वर्क करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वैन और 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ द, इसके लिए कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्या है, मैप के दर्शाया गया है, और 10 मीटर किसमें दर्शाया गया है, 10 मीटर को हमने ग्राउंड पर दर्शाया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें रिप्रेजेंट फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसे शॉर्ट में आर एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर एफ को फाइंड करना है हमें, क्या करना है, आर एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, अभी इजी क्वेश्चन है बहुत, अभी कर लेते हैं इसको। हमने आपको बताया था कि आर एफ बराबर क्या होता है, आर एफ बराबर होता है आपका मैप मैप डिस्टेंस अपॉन का ओरिजिनल डिस्टेंस। लगा जी, फार्मूला लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। अभी देखो देखो उसने दिया था मैप पर कितनी डिस्टेंस दी थी, मैप पर दी थी, उसने मैप पर दी थी 1 सेंटीमीटर, तो आर एफ बराबर कितना हो जाएगा, मैप ऊपर लेते हैं तो मैप पर डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर दी है, 1 सेंटीमीटर लिख लिया हमने, और नीचे क्या है, नीचे दिया है और ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी, ग्राउंड पर 10 मीटर।
अब तो 10 मीटर दिए। अब बताया तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ये हमने 100 का गुणा कर दिया। तो हमारा रिप्रेजेंट तो हमारा आंसर कितना लिए आ गया? हमारा आर एफ कितना निकल आया? 1/1000। ये आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन कहाँ पर है, 1/1000। ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो ये देखा है उसका सॉल्यूशन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग टू वर्क। ये कह रहा है कि सर्वेइंग का मेन प्रिंसिपल क्या होता है वर्क करने का। तो इसमें क्या पहला ऑप्शन है, हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है, कि लोअर लेवल टू हायर लेवल होता है, कि पार्ट टू होल होता है, कि होल टू पार्ट होता है। सबको पता है, अभी हमने बताया था कैसा होता है, होल टू पार्ट होता है। कैसा होता है? होल टू पार्ट। क्वेश्चन नंबर डी, इट इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके हमने बताया था इसके दो प्रिंसिपल होते हैं, दो प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, दो प्रिंसिपल होते हैं। तो ये दे दिए, ये दिए सॉल्यूशन। एक तो हम कार कैसा करते हैं, होल टू पार्ट करते हैं। एक कैसा करते हैं, एक न्यू पॉइंट की स्थिति कम से कम दो लीस्ट पॉइंट के संदर्भ में करते हैं। अब तो नोट में क्या लिखा है, नोट में पढ़ते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट लोकलाइज फ्रॉम द ईरर एंड प्रिवेंट दियर एजम्पशन। ये कह रहा है कि जब हम होल टू पार्ट सर्वे करते हैं तो हम किसी भी एरिया को छोटे छोटे खंड में डिवाइड करते हैं, तो उसमें ईरर बहुत ही कम आती है। अगर ये हम यदि हम पार्ट टू होल्ड करेंगे, यदि अगर हम पार्ट टू होल्ड करते सर्वे, तो उसमें ईरर कैसी आ जाती? इसमें ईरर मैक्सिमम आती। इसमें ईरर कैसी आती? ईरर मतलब त्रुटियाँ सर्वे करने में कैसी आती? मैक्सिमम आती। इसलिए हम पार्ट टू होल्ड नहीं करते हैं, इसलिए कैसा करते हैं, होल टू पार्ट करते हैं। इसलिए होल टू पार्ट करते हैं, इसलिए बड़े एरिया को हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लें, तब उसका सर्वे करते हैं, ताकि उसमें ईरर कम से कम आ सके, मतलब डिक्रीज आना चाहिए। इसलिए हम उसको रोकने के लिए होल टू पार्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़िए क्या लिखा है, द फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इट इज टू। दो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल का सर्वे का सर्वे का प्रिंसिपल कौन सा होता है, सिद्धांत क्या है, फंडामेंटल, होल टू पार्ट करते हैं। सो भी सर्वे करेंगे तो होल टू पार्ट करेंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है इसमें, पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मैप। ये कह रहा है कि एक मैप हैविंग स्केल, पहले मैप में कितनी स्केल दिया गया है, 1/1000 पैमाना दिया गया है, और दूसरे में कितना दिया गया है, दूसरे में मैप बी में दिया गया है वन, क्या गया है पैमाना स्केल कितना दिया गया है, 1/5000 इतना दिया गया है। ये कह रहा है कि बताइए इनमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अभी देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि तो 1/1000 है, पहले में कितना दिया गया, 1/1000। ठीक है, ये क्या स्केल दिया है, आर एफ दिया, यदि आर एफ दिया क्या है। अब देखो हमने बताया था जो इतना दिया है इसमें, ये मैप ए में दिया गया है, किसमें दिया गया है, मैप ए में दिया गया है, ये मैप ए में दिया है। अब मैप बी में देखते हैं, मैप बी में क्या दिया है, मैप बी में दिया गया है 1/5000 ये दिया है आर एफ, ये आर एफ दिया है। देखो अब बताइए ये बड़ा नंबर है कि ये बड़ा नंबर, आपको पता है कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, आपको ये बड़ा नंबर दिख रहा है। जो जितना बड़ा नंबर होता है उसका जो रिप्रेजेंट फ्रैक्शन आता है, इसका रिप्रेजेंट फ्रैक्शन आता है वो कैसा होता है, कम होता है। जितना बड़ा नंबर होगा उसका तो आर एफ कैसा होगा, कम होगा। इसका आर एफ कम है, कैंसा, इसका सेकेंड का कैसा आर एफ कम है, डिक्रीज, और इसका फिर इसका कैसा होगा आर एफ, ये छोटा है तो इसका आर एफ कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यही बताया गया है, ये पढ़ लेते हैं फिर। देखो मैप इज लार्ज स्केल, तो मैप इज लार्ज स्केल है, और कंपेयर टू मैप भी सही बात है। हमने बताया था कि देखो मैप ये कैसी है, लार्ज स्केल है, तो इसमें नंबर कैसा आ रहा है, इसमें नंबर कैसा है, इसमें नंबर छोटा नंबर है 1000, इसमें 5000। जो जितना छोटा नंबर होता है वो
उतनी ही बड़ी स्केल को दर्शाता है। तो ये कैसा है, बड़ी स्केल को दर्शाता है मैप ए। ठीक, क्लियर। और कंपेयर टू मैप बी, सही बात है कि मैप बी से तो ये बड़ा ही है, तो इसका ऑप्शन फिलहाल ए ही हो जाएगा। बी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत हो जाए, ये भी गलत है, ये भी गलत, क्योंकि तब पहला ही आंसर सही हो गया, करेक्ट हो गया है, तो ये तीनों स्वाभाविक बात है गलत हो जाएंगे। इट इज़ करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफरेंस इन अ लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड chord एंड अर्थ सरफेस ऑफ डिस्टेंस 480.2 किलोमीटर। ये कह रहा है कि हमें डिफरेंस इन लेंथ ऑफ आर्क एंड सबटेंडेड कॉर्ड, ये कह रहा है आर्क पर और कॉर्ड पर, अर्थ की सरफेस पर डिस्टेंस 80.2 किलोमीटर है। तो हमें बताना है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 mm हो जाएगी। इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, आज हम अपना सेशन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 11 से सर्वेइंग के PYQ को एनालिसिस करेंगे। जय हिंद साथियों। ओके बाय।